अखिलेश यादव जी को भी जो देश का प्यार मिल रहा था और किसान आंदोलन भी मजबूती से बैठा है, ये सब चीज़ें मिला के प्रधानमंत्री जी को घबराहट हुई, इसलिए जो बयान दिया है उन्होंने। सरकार पूरी तरह से हिल गई है, क्योंकि वो रैली 12:30 बजे दिन में चली थी और 12:30 बजे दिन में चलने के बाद वो रैली लखनऊ 4:30 बजे सुबह आई है और जनता पूरी तरह से रोड पर खड़ी रही है। अखिलेश जी का समर्थन में लाखों पब्लिक रोड पर खड़ी रही है और ये पैसे की भीड़, पैसा इकट्ठा करके भी भीड़ नहीं कर पाए हैं। मोदी और योगी जी पूर्वांचल का जो उद्घाटन करा था, वहाँ भीड़ पैसा इकट्ठा करके सरकारी तंत्र को इस्तेमाल करके और भीड़ इकट्ठा नहीं कर पाए और इस कारण क्या नाम है भयभीत हो गए हैं मोदी और योगी दोनों ही। अभी तक मोदी जी क्यों सो रहे थे? आज कह रहे हैं मैं क्षमा चाहता हूँ और जो है मैं वापस ले रहा हूँ। ये सब वही अखिलेश जी की जो है रैली जो चली थी वहाँ से, और सारा दिन चली, सारी रात चली, 17 घंटे लगातार चली और लोगों का हुजूम था और वो बुलाए हुए पब्लिक नहीं थे, पैसे दे के आए हुए नहीं थे, वो अपने प्रेम से आए हुए थे, उनको सपोर्ट करने आए हुए थे। वही देख के मोदी जी डर गए 2022 में चुनाव। हाँ कृष्णपाल जी, ये बताइए, समाजवादी पार्टी की जो गाजीपुर में जो भीड़ हुई है रैली में, क्या मोदी सरकार उससे डरी है जो आपके जो 3 जो कानून है वो रद्द करने के लिए? बिल्कुल सही कह रहे हो। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को घुसने नहीं दिया जा रहा था। उत्तर प्रदेश के अंदर जो इनका विरोध हो रहा था, उत्तर प्रदेश में किसान इतना हाई अलर्ट था कि इनके गांव की सीमा में घुसने नहीं दे रहा था। बहुत सारी बातें हैं जो दूसरी पार्टियों को भी समर्थन मिल रहा है जबरदस्त। अखिलेश यादव जी को भी जो देश का प्यार मिल रहा था और किसान आंदोलन भी मजबूती से बैठा है, ये सब चीज़ें मिला के प्रधानमंत्री जी को घबराहट हुई, इसलिए जो बयान दिया है उन्होंने, वो अभी कानून वापसी का बयान दिया है। सिर्फ अभी कानून वापसी पार्लियामेंट में बने तो पार्लियामेंट में होंगे, प्रधानमंत्री जी के माइक पे आने से, मीडिया में आने से नहीं होते। कानून किसान इतना समझ गया है 11 महीने में कि सदन में बने तो सदन में ही वापस होंगे, राष्ट्रपति महोदय के साइन होंगे तब वापसी होगी। अच्छा ये बताइए, एक तो अभी आप महापंचायत करने वाले हो लखनऊ में 22 तारीख में, और एक 29 तारीख में आप दिल्ली में जाने वाले हो ट्रैक्टर लेके, या उससे भी डरी है? बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी चीज़ें हैं। हमारा जैसा प्लान था वैसे ही सुचारू रूप से चलता रहेगा। टिकैत साहब आएंगे, महाराष्ट्र के टिकैत साहब आएंगे, जब जो फैसला करेंगे उस फैसले पे किसान को जो दिशा निर्देश देंगे वैसा किसान चलेगा। अभी जो फैसले थे वैसे के वैसे ही हैं, कोई बदलाव नहीं है उनमें। अच्छा ठीक है, ये बताइए कृष्णपाल जी, अगर तीनों आपके कृषि कानून रद्द हो जाते हैं तो क्या किसान लोग बीजेपी का साथ देंगे या किसी और पार्टी का साथ देंगे? क्या तुम बात कर रहे हो? अभी तो लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी तो लड़ाई भी नहीं शुरू हुई, उस पर कुछ चर्चा ही नहीं हुई। टीवी पे बोलने से कानून वापस नहीं होते। प्रधानमंत्री जी 11 महीने में यहाँ बहुत कुछ सीख लिया है किसानों ने। किसान तब मानेगा जब कानून वापसी पटल पार्लियामेंट से होंगे। ये बात चुनाव की है, किसको वोट देगा ये फैसला किसान के अधिकार का है, किसान फैसला करेगा। ये किसान ने आंदोलन चला रखा था, किसी पार्टी का आंदोलन नहीं था। ये आंदोलन आज किसान को सर्टिफिकेट मिल गया है कि हम राष्ट्रभक्त हैं, हम किसान हैं, हम अन्नदाता हैं। ये सर्टिफिकेट आज मुझे प्रधानमंत्री जी ने प्रोवाइड करा दिया है, इसलिए लड़ाई में कोई डील नहीं है, लड़ाई निरंतर वैसी ही चलेगी। क्या आपको लगता है कि कृषि कानून रद्द हो जाएंगे? मुझे लगता है कानून में हम बैठे इसीलिए रद्द कराने के लिए। रद्द जब तक नहीं होंगे किसान उठेगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 15 सीटें भी ना जीतेगी, इसलिए इनको डर लगता है। ये बयान देते हैं, बयान तब माने जाएंगे जब कानून पटल पर वापस होंगे, सदन में वापस होंगे, तब माने जाएंगे। सर क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार पांडे। दिनेश कुमार पांडे। अच्छा पांडे जी बताइए, ये अभी 3 कृषि कानून रद्द करने के लिए बोल दिया है मोदी जी ने, तो कहीं मोदी सरकार जो अखिलेश की गाजीपुर से लेकर और लखनऊ तक सैलाब चला है भीड़ का, कहीं उससे हिल तो नहीं गई है? उसी से हिली है और किसे हिलती सरकार? अभी तक ये बताइए, 11 महीने से नहीं हिल रही थी, क्यों हिले? मोदी जी 11 महीने से कहाँ सो रहे थे? 750 किसानों की शहादत ले लिए, अभी तक मोदी जी क्यों सो रहे थे? आज कह रहे हैं मैं क्षमा चाहता हूँ और जो है मैं वापस ले रहा हूँ। ये सब वही अखिलेश जी की जो है रैली जो चली थी वहाँ से,
और सारा दिन चली, सारी रात चली, 17 घंटे लगातार चली और लोगों का हुजूम था। और वो बुलाए हुए पब्लिक नहीं थे, पैसे दे के आए हुए नहीं थे, वो अपने प्रेम से आए हुए थे, उनको सपोर्ट करने आए हुए थे। वही देख के मोदी जी डर गए। 2022 में चुनाव है, अगर इनके हाथ से यूपी गया तो इनके हाथ से दिल्ली भी जाएगा। यही डर की वजह से इन्होंने ये बिल वापस लिया है। अच्छा, अभी मोदी सरकार ने जो काले कानून बता रहे थे किसान, उनको रद्द करने का फैसला कर लिया है। कहीं बीजेपी उस चीज से तो नहीं डरी है जो गाजीपुर से लेकर लखनऊ तक 50-55 जो सीटें आती हैं, जो वहां भीड़ चली है अखिलेश यादव के साथ, कहीं उससे हिली तो नहीं है? सरकार पूरी तरह से हिल गई है, क्योंकि वो रैली 12:30 बजे दिन में चली थी और 12:30 बजे दिन में चलने के बाद वो रैली लखनऊ 4:30 बजे सुबह आई है और जनता पूरी तरह से रोड पे खड़ी रही है। अखिलेश जी का समर्थन में लाखों पब्लिक रोड पे खड़ी रही है और ये पैसे की भीड़, पैसा इकट्ठा करके भी भीड़ नहीं कर पाए हैं। मोदी और योगी जी पूर्वांचल का जो उद्घाटन करा था, वहाँ भीड़ पैसा इकट्ठा करके सरकारी तंत्र को इस्तेमाल करके और भीड़ इकट्ठा नहीं कर पाए और इस कारण क्या नाम है भयभीत हो गए हैं मोदी और योगी दोनों ही। अच्छा, ऐसा 3 दिन में क्या हुआ जो मोदी सरकार ने फैसला कर लिया जी रद्द करने कानून? उन्हें दिखा, पहले तो दिख रहा था कि क्या नाम है योगी की कुर्सी जा रही है, अब उन्हें दिखा कि ये इसकी गूंज दिल्ली तक पहुंच रही है। जो भीड़ 4:30 बजे तक, ये ठंड के मौसम में, नवंबर का महीना चल रहा, इधर तो कुछ कम ठंड होती है और खुले इलाकों में तो बहुत ज्यादा ठंड होती है, बहुत ज्यादा कोहरा होता है और उस कोहरे में जनता रोडों पे खड़ी रही है। तो ये माहौल देख के डरी है, किसानों के माहौल अच्छा, को। ये बताइए, अगर 3 ये कानून आपके रद्द हो जाते हैं तो आपके लिए कौन सी सरकार अच्छी रहेगी? कानून रद्द हो जाते हैं तब भी क्या नाम है अखिलेश जी की सरकार अच्छी रहेगी। किसानों के लिए ठीक है? किसानों के लिए बहुत अच्छी है। धरती पुत्र मुलायम सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद रहता है हमेशा। तो 2022 में किसको देखना चाहेंगे सीएम? 2022 में अखिलेश यादव जी को देखना चाहेंगे सीएम।